बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात इस वक्त चल रही है। आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, दोनों की मुलाकात चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात जारी है। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। 7 साल बाद पहली बार यह मुलाकात है। चुनाव से पहले, अगर पिछले चुनाव की बात करें, उससे पहले से इन लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, कितना बड़ा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए? निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जैसा कि मैं लगातार इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि शिवपाल यादव अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि शिवपाल यादव अभी हाल में कई बार इस बात को कह चुके थे कि वो अखिलेश यादव से फोन पर समय मांग रहे हैं, वो उनको समय नहीं दे रहे हैं, और ये भी कह रहे थे कि भाई वो फोन पर भी बता दें कब आना है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन आज देखने को मिला कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह से फोन पर समय लेकर उनके घर मिलने गए हैं। ये एक अलग तरीके का घटनाक्रम है, एक अलग तरीके का उत्तर प्रदेश की राजनीति को संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दो पार्टियां ही नहीं मिल रही हैं, ये दो जो परिवार का एक अंग एक तरीके से राजनीतिक रूप से अलग हो गए थे, और निजी रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं बचे थे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के। तो उनको भी एक तरीके से जो डेंट हुआ था उसको बाकायदे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वो एक राजनीतिक संकेत है, एक संदेश है। इससे अगर देखा जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक फायदा होगा, क्योंकि जो शिवपाल के लोग हैं, शिवपाल की पार्टी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के ही बेसिक लोग थे। वो लोग उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वर्षों से काम किया है। इन दो नेताओं के अलग हो जाने से, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग अलग बन जाने से एक तरीके से वो लोग असमंजस में थे, और एक भले ही सही एक छोटा सा धड़ा, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक तरीके से कहा जाए कि अखिलेश यादव को, जो शिवपाल यादव की पार्टी का अगर समाजवादी पार्टी में विलय हो जाता है, चाचा भतीजे एक हो जाते हैं, तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने जो अभियान छेड़ा था पिछड़ों और अति पिछड़ों की गोलबंदी का, मुझे लगता है इसी के साथ ये अभियान पूरा होता नजर आ रहा है। और अब समाजवादी पार्टी का अभियान जो है वो और एग्रेसिव, आक्रामक नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल यादव जैसा एक नेता जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश में वो पहचान का मोहताज नेता नहीं है, ऐसा नेता आ जाने से समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर बड़ी ताकत मिलेगी। कह सकते सर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कद छोटा हो सकता है, लेकिन शिवपाल का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा था और आज भी वो बहुत बड़ा है। उसका फायदा अखिलेश यादव को जरूर मिलेगा अगर ये दोनों एक आ जाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ों अति पिछड़ों की गोलबंदी, अभी कुछ जो सपा के अपने ही लोग जो शिवपाल के साथ चले गए थे, अखिलेश के साथ नहीं थे, उनके असमंजस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा था। 3-4-5% जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, मेरा भी अपना ये मानना है, ये करीब 4 से 5% ऐसे लोग हैं जो शिवपाल के साथ खड़े थे। उसमें अति पिछड़े हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, सारे लोग हैं। कह सकते हैं सर, वो सारे लोग जब शिवपाल नाराजगी के तहत पार्टी से बाहर गए थे तो वो एक गुट था अखिलेश के साथ, जो जिसकी पटरी नहीं खाती थी। बहुत सारे ऐसे नेता थे, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, और कई युवा नेता भी थे जो एक अलग धड़े में थे। उसने सोचा अखिलेश के साथ अब रहना ठीक नहीं है, हम शिवपाल जी के साथ चले जाते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। तो वो एक कई बड़ा संगठन है, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, युवा नेता, उसका फायदा अखिलेश यादव को जरूर मिलेगा इस बार। नहीं, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अगर एक देखने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव के अलावा कोई सेकंड, थर्ड कोई लेयर नहीं है समाजवादी पार्टी में, उस लेवल के कोई नेता नहीं। अखिलेश यादव आप देखते हैं घूम फिरकर आपकी निगाह अखिलेश यादव तक आकर टिक जाती है, उसके बाद फिर नीचे कोई नहीं। तो इस जो समाजवादी पार्टी की जो बाइसिकल है उसको अखिलेश यादव अकेले खींच रहे थे, अभी तक लगातार अकेले खींच रहे थे और बखूबी अच्छा खींचकर वो लेकर आए हैं।
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब शिवपाल उसमें पैडल मारने के लिए पीछे बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस साइकिल की रफ्तार जरूर बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और हमने सर देखा, अगर 2012 के पहले की बात करें, जब मायावती की सरकार थी, 2007 में मायावती ने सरकार बनाई, उसके बाद 11-10 ये जो लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन करती थी सड़कों पर उतरकर, तो उसमें शिवपाल सिंह यादव की एक अहम भूमिका होती थी। उस वक्त अखिलेश यादव को इतना राजनीतिक ज्ञान नहीं था और कहा यह भी जा रहा था 2012 में शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद लगातार ये खटास बनी रही। तो जमीनी अनुभव जो है वो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी में शिवपाल से ज्यादा किसी भी नेता को, हालांकि वो उसको एक्सप्रेस करने में, बोलने में भले ठीक ना हो, लेकिन जमीनी पकड़, कार्यकर्ता के बीच उतरकर आंदोलन को तेज गति देना, उनसे बेहतर शायद किसी को ना आता हो। नहीं, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह के बाद अगर कोई जमीन पर काम करने वाला, पब्लिक के बीच काम करने वाला, कैडर के बीच काम करने वाला, वो सिर्फ शिवपाल यादव हैं। अखिलेश यादव को जाहिर सी बात है विरासत में चीजें मिली और उन्होंने उस विरासत को संभालने की पुरजोर कोशिश की और अच्छा संभाला, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन अब यूं कहा जाए कि मुलायम सिंह जी के बाद शिवपाल यादव ने संगठन को सींचा, बड़ा किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो शिवपाल यादव एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे 2022 के चुनाव को लेकर। एक बड़ी ताकत, उस ताकत का एहसास पार्टी को होगा, क्योंकि जब कभी अखिलेश यादव कोई अभियान छेड़ते हैं, कोई आंदोलन छेड़ते हैं, तो वो तो उनको तो मौजूदा सरकार घेर लेती है। उसके बाद का जो नेतृत्व करने वाले फिर ढूंढना पड़ता है कि अब ये काम कौन करे। उसके अब अगर देखने को, अच्छा, जो 2012 में दोनों की खटास मुख्यमंत्री के पद को लेकर, यहीं से चाहे वो आजम खां हो चाहे शिवपाल यादव हो, जैसे ही नेताजी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया तभी से ये दूरियां प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। और फिर 2016 आते आते एक तरीके से बड़ा विघटन समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार दोनों में देखने को मिला। लेकिन अब शिवपाल ने एक तरीके से अपनी सारी राजनीतिक आकांक्षाएं, इच्छाओं को समन कर लिया है, खत्म कर दिया और बता दिया है कि भाई मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही। वो सार्वजनिक रूप से भी ये कह चुके हैं। तो अब जो प्रश्न मूल 2012 में था वो प्रश्न खत्म हो चुका है। अब शिवपाल एक तरीके से पार्टी के मेंटर के तौर पर, पार्टी के प्रमोटर के तौर पर जो काम नेताजी किया करते थे, मुझे लगता है वो भूमिका शिवपाल की होने वाली है। शिवपाल के बेटे का एडजस्टमेंट होना है, उनके लोगों का एडजस्टमेंट होना है, ये बातें सारी हो चुकी हैं। अखिलेश यादव, नेताजी, शिवपाल यादव ये आपस में बात कर चुके हैं। ये आज जो दिख रहा है वो एक औपचारिकता मात्र है। अभी बैठक वहां चल रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है 1 घंटा तक चले। अंदर हो सकता है कि चाचा भतीजे आपस में चाय पी रहे हो सकता है लंच का ये समय है, तो लंच पे ही बुला लिया हो शिवपाल ने अखिलेश को कि भाई आओ, बहुत दिन से चाचा भतीजे ने बैठकर भोजन नहीं किया, तो हो सकता है क्योंकि परिवार जुड़ गए। संदीप भी सर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। संदीप, इस वक्त आप जहां खड़े हैं क्या हलचल है? जैसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी का विलय हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल हम बता दें कि हम शिवपाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं और हम नज़ारा भी यहाँ दिखाना चाहेंगे, दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों का जो है आना जाना वो शुरू हो चुका है। लोग जो है यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अखिलेश यादव अभी भी अंदर हैं। काफ़ी देर 20 मिनट हो चुका है लगभग जो है शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है। पार्टी की विलय की बात जो सामने निकल के आ रही है कि पार्टी का विलय जो है वो हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे पार्टी की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अब शिवपाल के आवास में अगर बात करें तो शिवपाल के आवास पे जो है काफी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं तो वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो है शिवपाल यादव के साथ में अखिलेश यादव जब अंदर बातचीत कर रहे हैं तो इसका एक अद्भुत नजारा है। जो ये अखिलेश यादव जो अंदर गए हुए हैं, तो अब इससे ये जो नजारे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरीके से और संदीप जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लाल टोपी भी नजर आ रही है और प्रगतिशील समाजवादी की जो टोपी है वो भी नजर आ रही है, तो दोनों टोपियां नजर आ रही हैं। तो क्या अब ये माने कि दोनों टोपियों का जो रंग है वो एक हो जाएगा या टोपियां अलग अलग रहेंगी? कयास लगाई जा रही है कि बिल्कुल देखिए ये कयास लगाई जा रही है कि तो काफी ज्यादा संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे संवाददाता संदीप वहां
बने हुए हैं। इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं लखनऊ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अगर उनकी टोपी को देखकर हम बात करें तो संदीप के पास हम आएंगे, शायद संदीप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी बने हुए हैं। सर, जिस वक्त ये नजारा नजर आ रहा है टीवी पर, काफी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर में ये सामने खबर आ जाएगी कि पार्टी का विलय हुआ या गठबंधन हुआ। अगर विलय की बात करें तो विलय से अगर फायदे की बात करें तो शायद विलय अगर होता है तो फायदा अखिलेश यादव को सर पहुंचेगा। नहीं, जैसा कि ये दृश्य हम शैलेंद्र देख रहे हैं, ये दृश्य उस समय जब विघटन हुआ था उस वक्त का भी मैं साक्षी हूं, और के न्यूज भी सबसे पहले सबसे ज्यादा वो दृश्य अपने दर्शकों तक हम लोगों ने पहुंचाए थे। के न्यूज पर उस वक्त जो समाजवादी परिवार का विघटन हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसको भी हमने बहुत प्रमुखता से सारी चीजों को दिखाया था, अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। आज भी ये दृश्य जो शिवपाल के घर के बाहर ये भीड़ है, जो नारेबाजी है, ये दृश्य भी एक अलग तरीके का संदेश और संकेत दे रहे हैं। वो विघटन था, ये मिलने की बेला है। तो बहुत ये मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा दौर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टूटने से ज्यादा जुड़ना महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति का यही नियम है, सिस्टम है, तंत्र है, तो कुल मिलाकर ये बेहतर है। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल है कि इसमें अखिलेश का फायदा होगा या शिवपाल का, मुझे लगता है जितना फायदा अखिलेश को होगा उतना ही फायदा शिवपाल को भी होगा विलय के में, क्योंकि गठबंधन के दौर में अगर देखा जाए तो वो बात आ नहीं पाती है, क्योंकि एक ही खबर आ रही है इस वक्त की मुलाकात जो है खत्म हो चुकी है। वापस संदीप के पास आएंगे। संदीप इस वक्त बने हुए हैं शिवपाल यादव के आवास के बाहर से। संदीप, जो खबर आ रही है मुलाकात खत्म हो चुकी है, कितनी देर में दोनों नेता आवास के बाहर आएंगे? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बीच 50 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात इस वक्त खत्म हो चुकी है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त शिवपाल के आवास के बाहर मौजूद है। वापस संदीप के पास आएंगे। संदीप, मुलाकात खत्म हो चुकी, कब तक ये नेता बाहर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जो कयास लगाई जा रही थी, काफी देर से जो बातचीत चल रही थी, वो तो अब बाहर का नजारा है। ये शिवपाल का जो घर है, और शिवपाल के घर के बाहर से देखिए कार्यकर्ताओं के अंदर काफी जोश है, उत्साह है। अगर पार्टी अगर विलय करती है तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम यहाँ पे अगर लाल टोपी की बात करते हैं तो लाल टोपी भी देखी जा रही है। साथ में जो शिवपाल के समर्थक है वो भी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से यहाँ पे पार्टी के जो कार्यकर्ता भी लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे क्या लग रहा है कि अब चाचा भतीजे एक होने वाले हैं? देखिए, बहुत जल्दी जो है अच्छे संकेत आ रहे हैं, और जैसे कि 2022 का चुनाव आ रहा है, सभी कुछ परिवार में बहुत जल्दी बढ़िया अच्छा होने वाला है। और सभी कार्यकर्ताओं का जोश देख के आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा आने वाला है सभी के लिए, सभी समाज में। बात हुई है, अखिलेश जी ने बात किया है, शिवपाल चाचा से मुलाकात की है, क्या रहा? जो भी हो अच्छा फैसला हुआ, आज हो गया फैसला। अब मुलाकात का मतलब है अंदरूनी बात जो भी तो खत्म हो गई। आज दोनों एक हो गए। अब दोनों एक हो गए, क्या प्रभाव पड़ेगा? 2022 में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, काफी समाजवादी पार्टी के भी कई नेता नजर आ रहे हैं। चाचाओं को सम्मान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। और पार्टी में अब यहाँ के जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है एक, क्योंकि शिवपाल यादव जो है मुलाकात हुई है, और ये भी प्रयास लगाई जा रही है कि चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों लोग अब जो है मुलायम सिंह के से यहाँ अंदर से निकले हुए हैं, गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये भी एक यहाँ पे बातचीत सामने निकल के चल के आ रही है, क्योंकि अंदर से अभी तक कोई ऐसी अपडेट सामने निकल के नहीं आई है कि आखिर क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ रहा है दोनों लोगों के बीच में, कैसी बातचीत हुई। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो कयास लगाई जा रही है कि जो अंदर सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास जो खबर आ रही है, तो साफ तौर पे यही कि अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों लोग जो है मुलायम सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचे हुए हैं, और वहां पे उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। जी संदीप, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं अखिलेश यादव, क्या फिर दोनों ही नेता?
देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो शिवपाल के यहाँ पे अखिलेश यादव पहुंचे हैं, मुलाकात किया है, बातचीत किया है। इसके बाद से यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मीडिया से रुबरू हो दोनों लोग, मीडिया से बातचीत करें, उसके बाद से स्पष्ट होगा कि आखिर विलय होता है तो कितनी सीटों पे होता है, क्या कुछ नज़ारे होते हैं, कितना अद्भुत होगा। क्योंकि जिस तरीके से बात करें काफ़ी समय से चला आ रहा था कि चाचा भतीजे कब एक होंगे, कब पार्टी साथ में आकर के चुनाव लड़ेगी, आगामी 2022 के चुनाव में नीतियाँ क्या होंगी। आखिर शिवपाल की बात करते हैं तो वो कितने सीटों पर चुनाव अपनी लड़ाते हैं या अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं, उन सारे बिंदुओं को लेकर के लगातार जो है जो खबरें चल रही थी, जो बातें चल रही थी, अब पूरी तरीके से मंशा साफ हो चुकी है कि अगर अखिलेश यादव शिवपाल चाचा से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसी सीटों का बंटवारा होगा। जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो क्या उनके साथ और भी कई लोग मौजूद थे या फिर वो अकेले पहुंचे थे? अखिलेश के साथ कुछ और भी बड़े नेता मौजूद थे या फिर अकेले पहुंचे? और इस वक्त आवास के अंदर क्या और भी नेता मौजूद है या सिर्फ शिवपाल और अखिलेश 1-to-1 बातचीत हो रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में ही बातचीत हो रही है और कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो एक भीड़ है, एक हुजूम है, जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है, खुश है कि अगर शिवपाल चाचा अगर अखिलेश पार्टी के साथ में आते हैं तो इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे उसको लेकर के जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं, शिवपाल के कार्यकर्ता हैं, संदीप इस वक्त अगर आवास के बाहर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप दोनों ही कार्यकर्ताओं से अलग अलग राय पूछें, ये जो मुलाकात है इसका कितना फायदा आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। बिल्कुल शैलेश, देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो काफी उत्साहित हैं और काफी ज्यादा उत्साह के साथ में आज शिवपाल यादव की आवास पे पहुंचे हैं और उसके ठीक पीछे की हम एक तस्वीर दिखाएंगे पहले, उसके बाद हम लोगों से बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी हम चाहेंगे संदीप दोनों ही लोगों की राय आप लें, दोनों ही कार्यकर्ताओं की आप राय लें और उनका नजरिया क्या है इस मुलाकात को लेकर। अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे हैं शिवपाल जी से। देखिए इस मुलाकात है क्या? देखिए निश्चित तौर पर हम लोग विगत काफ़ी समय से ये बात कहते रहे, जितनी भी समान विचारधारा वाले दल हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समाजवादी पार्टी रही और निसंदेह एक बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा का मान और सम्मान रखा है और इसका हम सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग खुले मन से स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर बात बनती है तो कितनी सीटों बात बनेगी, क्या कुछ रहने वाला है? समाजवादियों के लिए सीटें मायने नहीं रखती। समाजवादियों का और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका मेन एक ही लक्ष्य है इस जुल्मी सरकार को हटाना। और उन्होंने कहा था कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए हमें कितना बड़ा भी त्याग करना पड़ेगा तो हम त्याग के लिए तैयार हैं। आज समाजवादियों के लिए खुशी की लहर है कि आज समाजवादी परिवार एक हुआ है। निश्चित है अब कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार को हटाने में कामयाब होंगे। क्या लग रहा है सर आपको कि अगर बात बनती है तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए जो भी अंदर अभी निर्णय हुआ चाचा भतीजे के बीच, जो भी चाचा जी का हमारे परम आदरणीय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी निर्णय होगा हम सिपाहियों को मान्य होगा। वो जो भी चाहेंगे हम उनकी इस विलय में कोई देरी तो नहीं हुई है? क्या लग रहा है आपको चुनाव का कुछ समय बहुत सही समय पे चाचा भतीजे में समझौता हो गया है और इससे हमारी ताकत दुगुना हो गई है। अब हम लोग आसानी से जीत करके ला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और निश्चित तौर पर ये हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं उनसे भी जरा राय लें। समाजवादी पार्टियों की कुछ हम बात करते हैं। सर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव शिवपाल चाचा से मिलने के लिए आए हैं, क्या देरी हुई है या सही समय है? कोई देरी नहीं हुई है। देखिए वो पिता हैं, चाचा एक पिता का रूप में है और पुराने लीडर हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं मेरे अध्यक्ष जी के। कहीं न कहीं बड़े पैमाने में ऐतिहासिक फैसला लेकर आए हैं और 403 विधानसभाओं में अभेदनीय जीत लेकर के
351 से पार जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, जिसमें चाचा का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। चाचा भतीजा मिलकर बड़े पैमाने। दूसरी एक चीज अहम और निकल के सामने आती है, अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि 350 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, 53 सीटें और बच रही हैं। क्या 53 सीटों में ही उनको देंगे या कुछ 350 सीटों में अपने कुछ कम करेंगे वो? देखिए, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, ये अंडरस्टूड है और उनके मामले में, उनके फैसले में हम कहीं इंटर दखल नहीं देना चाहता हूं। उनके फैसले मेरे सर पे हैं और सराहनीय रहेंगे। जो फैसला देंगे वो उनका सर्वोच्च मान होगा सर। तो निश्चित तौर पे जो भी फैसला होगा, समाजवादी पार्टी के जो रक्षक हैं कह लें या कह लें सिपाही कह लें, वो उस फैसले को मानने को पूरी तरह तैयार है। फिलहाल जो यहाँ का जो माहौल है वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि तस्वीरें साफ हैं कि अगर शिवपाल चाचा साथ आते हैं अखिलेश यादव के, तो निश्चित तौर पे एक नई तस्वीर बन के उभर के आएगी। और जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता भी साफ तौर पर कहते चले आ रहे हैं कि आखिर जब शिवपाल से चाचा अखिलेश जी की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात पे क्या कुछ विशेष होगा और निश्चित तौर पे इस मुलाकात के कितने मायने अधिक बिल्कुल, इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी।
और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। साथियों, 17 दिसंबर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनाओ, अधिकार पाओ विशाल महारैली रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, विशेष अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मछुआ समुदाय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आरक्षण रूपी देंगे सौगात। यह जनशक्ति मछुआ समुदाय व अंग्रेजों द्वारा उजाड़े परिवारों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 50 मिनट तक यह मुलाकात चली है। गठबंधन समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों का जो हुजूम है वो मुड़ा है। अखिलेश शिवपाल के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए हैं, शिवपाल के आवास के बाहर खड़े हैं। हमारी सहयोगी गरिमा भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले संदीप आपके पास आएंगे। मुलाकात खत्म हो चुकी है, कितनी देर में ये दोनों ही नेता बाहर निकलेंगे और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कुछ ऐलान भी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल शैलेश, मैं आपको बता दूं कि आपसे कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव यहां से निकल के चले गए हैं और लेकिन जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी अहम मुलाकात हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं आज शिवपाल की मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, तो पीछे कार्यकर्ताओं को हम जो एक तस्वीर जो दिखाना चाहेंगे कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से यहाँ पे डटे हुए हैं ये जानने के लिए कि आखिर शिवपाल चाचा की मुलाकात जो हुई है अखिलेश यादव से उसको कितना मायने रखते हैं, उस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा है, क्या बातचीत हुई है, वो जानने के लिए उनके कार्यकर्ता वहां पे अभी भी डटे हुए हैं। और एक हमारे साथ में कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद हैं। क्या इस मुलाकात के मायने माने जा रहे हैं? ये एक चाचा भतीजे की औपचारिक मुलाकात है और ये प्रदेश के पूरे जनता, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी कि दोनों चाचा भतीजे मिलकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। अभी क्या लग रहा है कि देरी हुई है, ये सही समय था? नहीं, ये बिल्कुल सही समय है। ये भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी 2 महीने का समय बचा है। अगर चुनाव की बात करें उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं लग रहा कि आपको देरी हुई है? ये पहले मुलाकात अगर हो जाती तो इसके मायने कुछ और निकल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जनता बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम मुसीबतों से जनता त्रस्त है। लेबर से लेके किसान, नौजवान, मुसलमान, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी को लेके परेशान है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता की ये मांग थी कि इस सरकार को हटाएं और 2022 में अखिलेश जी की सरकार बने। तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास है, काफी हद तक उल्लास है, क्योंकि जिस तरीके से काफी कयास लगाई जा रही थी, काफी सालों से लगाई जा रही थी कि आखिर चाचा भतीजे कब एक साथ आएंगे और कब वो दिन आएगा, तो आज वो जो मुलाकात थी वो मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ बिल्कुल बहुत अहम मुलाकात है और मुलाकात के कितने सियासी फायदे होंगे वो देखने वाली बात होगी। संदीप आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी गरिमा बनी हुई हैं। गरिमा, ये जो मुलाकात है, काफी समय से लगातार शिवपाल यादव कहते आए हैं कि मुलाकात करने चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे। क्या अखिलेश यादव अपने खुले मन से पहुंचे या फिर पहले राय ली है अपने से बड़ों की, उसके बाद ये फैसला लिया है मुलाकात करने का?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है आने वाले चुनाव में। अब ये देखने को मिल सकता है कि चाचा और भतीजे एक साथ जो बाकी की पार्टियां हैं उन पर चढ़ाई कर सकते हैं। और बिल्कुल शैलेंद्र, इस मुलाकात के सियासी मायने भी बहुत हैं और साथ ही साथ अगर पारिवारिक बात की जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मुलायम सिंह यादव भी इस बैठक में साथ में थे, उन्होंने ही ये मुलाकात का जो आयोजन है वो करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि अगर बाकी पार्टियों को मात देनी है तो इस बार परिवार को साथ लेकर चलना होगा। यानी 2022 के रण में अब पूरा परिवार एक साथ लड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जानकारी, एक और अन्य अपडेट मैं आपको दे दूं, यहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही है कि 25 दिसंबर से पहले दोनों एक साथ गठबंधन का ऐलान भी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 25 दिसंबर से पहले ऐलान की खबर भी सामने आ रही है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। संदीप, आपका भी शुक्रिया। और संदीप, आपसे चाहेंगे इस खबर पर आप बने रहिए और पल पल की जो अपडेट है वो हमें पहुंचाते रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुलाकात जो है दोनों ही नेताओं की खत्म हो चुकी है। अब ऐलान कब करते हैं, कौन किसको कितनी सीटें देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण